मज़ा आया संतों से मिलके? कुछ मीठा मीठा सा लगा? कैसा लगता है इनके संपर्क में आके? कोई भेद खोल रहा हो और पुचकार रहा हो, कोई भेद खोल रहा हो, मार रहा हो और उसके साथ साथ पुचकार रहा हो। बोलिए बोलिए, कैसा लगता है? अच्छा लगा। इनके साथ आके पूरा एक ऑनेस्टी आ जाती है, एक तरह की जो फियर है वो ऐसा लग रहा है कि वो बाहर निकल रहा है जब आप इनके साथ एक होने की कोशिश करते हैं या पढ़ते भी हो, एक ऑनेस्टी बाहर आ रही है, ऐसा मुझे फील है। और बोलिए, व्यक्त करते रहिए। हाँ मुझे इनको हाँ थोड़ी सी ईर्ष्या होती है। हाँ। वो देख ले रहे हैं, मैं नहीं देख रहा। बढ़िया, ऐसा लगता सब ढकोसला है अपनी तरफ से। अगर वो सुनते हैं, वो दिखता है उन आँखों को, ये देख नहीं पाते। एक चीज़ ये भी है कि इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता, मतलब महसूस किया जा सकता आप है। खो जाओगे, आप कहीं मतलब गुम हो जाओगे। ये एक ऐसा भूल भुलैया टाइप का चीज़ें हैं, आप घर में ही खड़े हो और हर जगह जगह जाके पता पूछ रहे हो और उसी को ढूंढ रहे हो, फिर पता चल रहा है यही है, फिर भी नहीं लग रहा है कि यही है, फिर पूछ रहे हो, फिर चल रहा है, तो ऐसा मतलब लगता है अगला लड्डू खा रहा है और हमें ललचा रहा है। ललचा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पागल कर देगा। चुंबक एक आमंत्रण बुला रहा है, आओ तुम भी आओ। चुंबक है, खींचती है। वो बता भी रहा है, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा आनंद आ रहा है। हम ऐसी व्यक्ति दिखा दिखा के खा रहा गृहस्थ आश्रम। है। आश्रम से कोई लेना देना नहीं। काफ़ी सारे तो गृहस्थ ही हैं, कुछ फकीर हैं, एक दो ही हैं जो संन्यास्त थे, बाकी तो सब अपना गृहस्थ ही थे। और जाति से कोई लेना देना नहीं, तमाम जातियां आप पाएंगे, धर्म से भी नहीं और स्थान से भी नहीं, हर तरफ से हैं। हाँ, पंजाब से, राजस्थान भी। लिंग से भी नहीं, सजोबाई भी हैं, दयाबाई भी हैं, मीरा हैं। कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कहाँ पे जादू चल जाएगा। हाँ, आर्थिक स्तर से भी कुछ नहीं। सारे लोग एक ही बात करते हैं। यहाँ अटका दे आकर, ये पेपर लीक हुआ है। ये सारे दोस्त हैं आपस में, 60-60 दल बना रखा है। सर काफ़ी कॉमन चीज़ें जो सरमन ऑफ द माउंट पढ़ा था उसमें से भी निकली, मतलब ये जो कह रहे हैं सिमिलर इसमें भी लिखा है। वो भी नहीं के दल के थे। एक विशेष किस्म के मतलब पूरी तरह से अभय निर्भय लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं है, मतलब सच बोलना है तो उसके लिए कोई टीका मतलब कोई सौंदर्यकरण करने की आवश्यकता नहीं है। बोल देना जो है जैसा है सहज बोलना है और किसी का भय नहीं है उसको बोलने में। मतलब काफ़ी कड़ा लिखा हुआ है, अगर आज भी अगर सोचे कि कोई बोले तो बड़ा सोच के लगता है कि कैसे कोई बोल सकता है। खाली 2 पंक्ति फतवा निकल जाएगा या इनाम लग जाएगा या क्या हो जाएगा, भगवान जाने। जिंदा जला दिया, फूका जाए। कि धर्म के विषय में सुबह भी जब बात हो रही थी तो यही लगता था सोच के कि धर्म को लेके जो पुरोहित हैं या पंडित हैं उनको इतना खतरा क्यों महसूस होता है कि धर्म को कुछ हो जाएगा या धर्म का कुछ नाश हो जाएगा। तो कैसा धर्म है जो जिसका नाश हो सकता हो या जिसका नुकसान हो सकता हो। एक चीज़ बहुत कॉमन लिखी कि मतलब जैसे
जिस जमाने में बोले गए थे उस जमाने में धर्म बहुत हावी था शायद समाज के ऊपर, तो सबने मतलब मंदिर मस्जिद और पंडित और इन लोगों पे ज़्यादातर बहुत बार प्रहार किया। तो वो काफ़ी हद तक कबीर का प्रभाव भी है इसमें, चाहे गरीबदास हों या दादू हों, धर्मदास हों। आज के जैसे- सुपर लिबरल्स भी इतने लिबरल्स नहीं लगते हैं। सर मेरे इसमें ये समझ में नहीं आया कि इसमें कबीर दास ने वेद पुराणों की मतलब निंदा क्यों की है, मतलब ऐसा क्या था? उनको वेद पुराण की ना निंदा करनी थी ना स्तुति करनी थी। जिस जगह जो बात ठीक लगी उसको कहा ठीक, जिस जगह जो बात ठीक नहीं लगी उसको कहा नहीं ठीक। उन्हें किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप ये भी कह सकते हो उन्होंने वेदों की निंदा की, आप ये भी देख सकते हो कि कबीर की बात उपनिषदों की वाणी है, एक ही बात है। एक चीज़ और है जो मैं चाहता था कि आप देखें, जो कुछ भी वो कह रहे हो किताबी नहीं है। एक एक उदाहरण, एक एक प्रतीक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उठाया हुआ है। जरा देखिए और उदाहरण दीजिए कि कैसे रोज़ की ज़िंदगी की बातें की गई हैं। और एक घड़े वाला उदाहरण दिया। घड़ा ले लेंगे, अब टूटे हुए बर्तन का अध्यात्म से क्या लेना देना। और टूटे हुए बर्तन को भी जब उनकी दृष्टि देखती है तो उसमें कुछ अनूठा देख लेती है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल पार का है, फिर वो साधारण टूटा हुआ बर्तन नहीं रह जाता। इसका मतलब समझते हैं क्या? इसका मतलब है कि टूटे हुए बर्तन को देखते समय भी सजग हैं वो, टूटे हुए बर्तन को भी बहुत इज्जत दे रहे हैं। इज्जत कर समझते हैं? ध्यान। उतना ध्यान न दो तो उसमें पार को नहीं देख पाओगे। तो बात भले ही परमात्मा की करते हैं, लेकिन गहराई से संसार के जीव हैं। नहीं तो बर्तन, धागा, मिट्टी, कुर्सी, मेज, दर्पण, इनको प्रतीक कैसे बना पाते? संसार में जी रहे हैं पूरे तरीके से, संसार के प्रति आंखें खुली हुई हैं। और ये बड़े काम का सूत्र है। संसार की तरफ आंखें खोल लो, संसार के पार का दिख जाएगा। आंखें खोल के संसार को देखो, संसार के पार का दिखने लगेगा। ये साफ नज़र करती, ईमानदार नज़र ऐसी होती है। और एक ये है 12 नंबर, करने वाले हम नहीं, कहने को हम सूर, कई बार हम थे निकट हैं, करिए हम थे दूर। अन्य कथनी जो आजकल देखा गया है। पढ़िए, देखिए। पानी में मिले आपको औरन बख्शत छी, आपन मन निश्चल नहीं और बांधत दूर। तो कितने साधारण तरीके से पानी और खीर का उदाहरण ले लिया है। ऐसा उदाहरण जो कोई साधारण गृहस्थ, कोई साधारण गृहिणी भी ले लेगी। घर में भी तो यही सब चलता रहता है, दूध, तेल, नमक, लकड़ी। अब उसी पानी और खीर की बात यहाँ पे की गई है, पर वो बात फिर दूर तक जाती है। मैं समझा पा रहा हूँ? खांड और विष के बारे में किया। खांड, विष, सब कुछ वही है। लकड़ी, पानी, मछली, वही सब कुछ जो आप रोज देखते हैं। बिल्कुल वही वो देख रहे हैं जो आप देखते हैं, पर कुछ और देख ले रहे हैं। कहीं और नहीं जा रहे, इसी दुनिया में रह रहे हैं, ऐसे ही घर में रह रहे हैं, ऐसे ही कोई काम धंधा कर रहे हैं, देख वही सब कुछ रहे हैं जो हम देखते हैं। उन्हें भी वो दिख रहा है जो हमें दिख रहा है, पर हमसे कुछ ज़्यादा भी दिख रहा है। वो तो उन्हें दिखता ही है जो हमें दिखता है, साथ में कुछ और भी।
पानी मिले ना आपको और अन बरसत चाहिए हाँ, वही उन्होंने भी। नहीं और बनावट ये भी दिख रहा है हमें। पहाड़ चढ़ने का जो तक भी उसके पहाड़ चढ़ना पहाड़ चढ़ने का है, सब कुछ होगा। गड्ढे में गिरने का है, अंधे का है, सूप का है, छलनी का है। सर हाँ सर इसमें मतलब कई लोगों को पढ़ते हुए ये भी काफ़ी बार आया कि वो आपके पास ही है मतलब, और कई ऐसे कोट्स भी सुने हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है कि इज़ क्लोजर टू यू देन योर जगुलर वेन्स करके। तो इसमें काफ़ी वो आया कि वो आपके बहुत करीब है, पास है, दिल के करीब है, उसे वहाँ ढूंढो। तो ये बात मतलब ना पचती है और ना समझ में आती है। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब ये कहा जाता है कि वो आपके पास ही है, आप परफेक्ट हो, ये सब, तो जो नॉर्मल डेली लाइफ में आपके इम्परफेक्शंस होते हैं, आप एक तो वो सामने आते हैं कि नहीं वो तो ठीक है, वो सुधर सकते हैं, आप वो कर सकते हो, और ऊपर से जो ये एक परफेक्टनेस वाली बात जो आती है कि वो आपके बहुत करीब है, वो है जैसा। और एक ये भी है कि योर एवरी डिज़ायर इज़ द डिज़ायर ऑफ अल्टीमेट। तो ये बात मतलब बड़ी खटकती है कि वो आपके बहुत करीब है, उसे वहाँ ढूंढो। तुम उसको ऐसे कह दो कि तुम्हारे बहुत करीब कुछ है। असल में बहुत करीब हो सकता है, पर बहुत करीब जब तुम किसी छवि को ढूंढने लग जाओगे तो मिलेगी नहीं ना। तुम्हारे बहुत करीब तुम्हें कुछ मिल भी जाए, तुम कहोगे ये वो नहीं है, क्योंकि तुम कुछ और ढूंढ रहे थे। तो तुम ये हटाओ कि वो तुम्हारे बहुत करीब है, तुम ये कहो मेरे बहुत करीब कुछ है, और उसमें भी जोर जो रखो वो बहुत करीब पर रखो। बहुत करीब का मतलब समझते हो? यहाँ और अभी, रोज़ की ज़िंदगी, सुबह और शाम, खाना पीना, सोना जगना, इस सब में ही कुछ है, इन सब में ही कुछ है, इन सब में ही, इन सब में ही, इन सब में ही। ये ख्याल बिल्कुल ताकि भाग जाए कि कहीं और पहुंचना है, भविष्य बिल्कुल गायब हो जाए, कल्पनाएं बिल्कुल गिर जाएं। इन सब में ही, इन सब में ही, यहीं यहीं यहीं। ज्यों ही भविष्य हटता है, कल्पनाएं हटती हैं, त्यों ही तुम पूरी तरह मौजूद हो जाते हो। फिर यही क्षण एकदम खास हो जाता है, फिर रोशनियां वास्तव में जल उठती हैं। फिर यही वैसा नहीं रह जाता जैसा आमतौर पर ढर्रे में लगता है। यही बैठे बैठे लगता है जैसे कि दमक उठे। ऐसे ही यही कुर्सी, यही ज़मीन, यही कागज़, यही कलम, यही खाना, पानी। जब कहा जाए कि ही इज़ क्लोजर टू यू देन योर जगुलर वीन, तो सिर्फ तुम उसमें एक शब्द ख्याल रखो, क्या? क्लोजर, क्लोज, क्लोज, यहीं यहीं यहीं। मंत्र है जैसे ये दिमाग से सारा कूड़ा करकट हटा देगा। तो जो पूरी बेहोशी है ना, कि चल यहाँ रहे हो और आंखें कहीं और देख रही हैं, और झूमते शराबी सी चाल, ठीक कर देगा। फिर कह रहा हूं, महत्व किस शब्द का है? यहीं 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 यहीं, माने यहीं यहीं यहीं। जैसे इदम सर्वम ईशावास्यम, सर्वम तुम्हारे लिए वो सब कुछ जो तुम्हारी दुनिया है, वो भी फिर यही हुआ, यही। हाँ, एक छोटे से बच्चे से कहो सर्वम, माने क्या? खेल का मैदान, स्कूल, मम्मी, खाना, दुद्धू,
बिस्तर, सो जाना। और क्या है सर्वम? कहते हो ईशावास्यम इदम सर्वम। तो सर्वम माने क्या? जो तुम, वो तुम्हारे लिए सर्वम माने तुम्हारा संसार। तुम्हारा संसार क्या होता है? वही जो तुम्हारे खोपड़े में चल रहा है। और कौन सा संसार है? बात आ रही समझ में? कोई धर्म ग्रंथ तुमको कहीं और जाने के लिए नहीं बोलेगा। कहीं और जाने के लिए तो ये संसार बोलता है। ये कहता है कि अपने से पार पहुंचा दूंगा, और पार जाने का वादा करके अपने में उलझाए रखता है। संसार कहता है मैं पार लगा दूंगा, सारी तकलीफें मिटा दूंगा, आओ मेरे पास आओ। पास बुलाता है और उलझा लेता है, पार कभी जाने ही नहीं देता। ये एक ऐसा पुल है जो फेविकॉल का बना हुआ है। चूहों को पकड़ने के लिए ग्लू ट्रैप्स आते हैं, जानते हैं? तो समझ लीजिए संसार एक पुल है जो ग्लू का बना हुआ है। कहते आओ आओ मैं पार लगा दूंगा, और तुम उसे कदम रखते और कदम वहीं चिपक जाते हैं। पार जाने ही नहीं देता है पुल। पार चले जाओगे, पार नहीं जाना है तुमको, पार जाना ही नहीं। कौन सा पार, कैसा पार? जो है सो यही, कहीं जाना ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं, जो है सो यही यही। और बोलिए। ऐते करता कहाँ है यहाँ तो शायद एक, जैसे फूटी आरसी टूट टूट में देख। टूट टूट में देख। और बोलते रहिए। हम सब माही, सकल हम मही, हमते और दूसरा नाही। तो इस पे हमारा थोड़ा डिस्कशन हुआ था। I said there is nothing called oneness. We all are different and let it be different. But the thing which is different, that is one. तो तुम्हारे में अलग है, मेरे में अलग है, तो वो सही है कि कंक्लूजन निकालना है आपको। कंक्लूजन नहीं निकालना सही है। नहीं ठीक है। इस पर बात कई बार कर चुके हैं। कई क्या होते हैं, एक क्या होता है और शून्य क्या है। मन को जो दिखता है वो सब अलग अलग है, उसमें विविधता है। विविधता देखने की वृत्ति एक है। आपको क्या दिखता है? सब कुछ अलग अलग। आपको क्या दिखता है? सब कुछ। आपको क्या दिखता है? सब कुछ अलग अलग। आपको क्या दिखता है? आपको सबको सब अलग अलग ही दिखता है ना, वरना दिखे ही ना। तुम कहोगे कुछ दिख रहा है अगर अलग अलग ना दिखे। जब अलग अलग दिखेगा तभी तो कहोगे दिख रहा है। तो सबको अलग अलग दिखता है, तो एक क्या हुआ? यही बात कि सबको अलग अलग दिखता है, यही तो कॉमन हुई ना बात। तो ये जो वृत्ति है जो सबको अलग अलग दिखाती है, यही एक है। जो वृत्ति है जो सबको अलग अलग दिखाती है, यही एक है।
हाँ कह लीजिए। क्या करना है इनको? गाना है? क्या करना है? गाना है? ऐसे करता कहाँ है यहाँ तो साहिब जैसे टूटी आरसी टूक टूक में देख। ऐसे करता कहाँ है यहाँ तो साहिब जैसे टूटी आरसी टूक टूक में देख। जैसे टूटी आरसी टूक टूक में। ऐसे करता कहाँ है यहाँ तो साहिब एक, जैसे फूटी आरसी टूक टूक में देख। गुड गुड गुड। अपना अपना जो पसंदीदा दोहा है लाइए उसे। बुल्ला होर ने गलड़ियाँ, एक अल्लाह अल्लाह दो गल, कुंज रोला पाया आलमा, कुंज कागज पाया झल। अर्थ बताइए। मुझे और बकवास से मतलब नहीं, अल्लाह की बात ही मेरे लिए सब कुछ है। यह रोला तो कुछ इन विद्वानों ने मचा रखा है और कुछ इन किताबों ने झमेले में डाल दिया। रोम रोम रस पीजिए ऐसी रस ना होए। रोम रोम रस पीजिए ऐसी रस ना होए। दादू प्याला प्रेम का यो बिन तृप्ति न हो। दादू प्याला प्रेम का पियो बिन तृप्ति न हो। रोम रोम रस पीजिए ऐसी रस ना होए। रोम रोम रस पीजिए ऐसी रस ना होए। दादू प्याला प्रेम का यो बिन तृप्ति न होए। दादू प्याला प्रेम का पियो बिन तृप्ति न होए। यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं। यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं। शीश कटाए हुए तब बैठे ईमान, शीश धराए हुए तब बैठे गरमान। यह कोई खाला का घर तो नहीं है, यह तो बाबा प्रेम का घर है। वही सूरमा इसमें बैठने का साहस करे जिसमें अपना सर उतार के जमीन पर रख दिया हो। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। राजा पर जाए रुचे शीस दे ले जाए। राजा पर जाए शीस दे ले जाए। प्रेम न तो किसी बाग में पैदा होता है न किसी हाट बाजार में बिकता है। राजा और प्रजा दोनों यहाँ बराबर हैं। जिसे भावे अपना सिर देकर इस रतन को बिसा ले जाए। जो कुछ तुम हमको दिया सो सब तुम ही ले हूँ। जो कुछ तुम हमको दिया सो सब तुम ही ले हूँ। बिन तुम मन माने नहीं दर्शन अपना। आशिक आशिक हो गया इश्क कहाँ वे सोए। अरे आशिक माशुक हो गया इश्क कहाँ वे सोए। अरे जादू उस माशूक का अल्लाह आशिक होए। अरे जादू उस माशूक का अल्लाह आशिक हो।
कोई साधारण सा भी ट्रेंड गायक संतों से सुरताल अच्छा ही बैठाएगा। तो अगर आप सिर्फ संगीत के शास्त्र का पैमाना लेंगे तो यही कहेंगे कि बहुत साधारण तरीके से गाते हैं। उनके गाने की खासियत ये नहीं थी कि अच्छा गाते थे, उनके गाने की खासियत ये थी कि खरा गाते थे। खरा सच्चा। तो इस बात पर झिझकिए मत कि हम बहुत अच्छा गाते नहीं हैं, और साथ ही साथ इस बात की कोशिश भी मत करिए कि आप बहुत अच्छा गाते हुए लगें। संतों ने तो सुरताल बैठाए नहीं, आप क्यों बैठा रहे हैं? संतों ने तो कभी ये प्रदर्शित करना चाहा नहीं। उनके तो छंद भी उबड़ खाबड़ रहते हैं, कई बार बेमेल रहते हैं। आप क्यों उसमें अपना पांडित्य और संगीत सौंदर्य डालना चाहते हैं? कबीर तो चलते फिरते गा देते थे, और उनका गाना कहने से बहुत भिन्न नहीं था। वो गा क्या रहे हैं, कह रहे हैं। वो कहा ही ऐसे जैसे गा दिया हो। तो ये कोई गाने का इवेंट नहीं है कि जो अच्छा गाते हो वो कोशिश करें और अच्छा गाने की, और जो ना गा पाते हो वो बेचारे थोड़ा दुबक जाएं कि अरे अब तो गाना वाना शुरू हो गया, अब हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है। आप जैसा भी गाते हैं गाती हैं, सब संत ऐसे ही गाते थे। विधिवत संगीत की शिक्षा हमें पढ़ने को नहीं मिलता कि इनमें से किसी को भी मिली थी। किसी संत की जीवनी में ये पढ़ा क्या कि वो संगीत में परायण थे, कि जाके कहीं से सुरताल का ज्ञान लेके आए थे? कहीं पढ़ा क्या ऐसा? तो आप क्यों झिझकते हो? न झिझको और न ये कोशिश करो कि ऐसा लगे कि वाह क्या सुर साधा है, वाह। साधारण रहो। संत की पहचान होती है उसकी ऑर्डिनरीनेस। साधारण रहो। तुम्हारी आवाज ऐसी है ना जैसे ही मिट्टी है, अलग ही अनूठी होकर के ना गूंजे। बात आ रही समझ में? संत तो घुला मिला होता है। तुम्हारे सामने कबीर आ जाए तो उनके व्यक्तित्व में थोड़ी ही कोई अनूठी बात होगी, एक साधारण सा जुलाहा है। हाँ, तुम अगर कबीर हो तो जरूर एक दूसरे कबीर का अनूठापन देख लोगे। वह अनूठापन आंतरिक होता है, ऊपर ऊपर से तो वैसे ही, सब कुछ वैसे ही है। कोई कोशिश भी नहीं करते अपने आप को अलग दिखाने की। वैसे ही कपड़े, वैसे ही बातचीत, वेशभूषा, वैसे ही व्यवसाय, वैसा ही सब, खाना पीना, बस। तो अपने आप को पकड़ना, दोनों स्थितियों में पकड़ना। जब दबो कि मुझे गाना नहीं आता तब भी पकड़ना, और जब दिखाई दे कि मैं तो बहुत विशिष्ट गाने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी पकड़ना। दोनों ही संतत्व की निशानियां नहीं हैं। अब गाओ। देख आई मैं तो साईं की सजरिया सतगुरु की डगरिया सब देख। रास्ता चलते कोई गिर पड़े तो उसका कोई दोष नहीं। यात्रा तो कठिन उसके लिए है जो बैठा ही है, नहीं बैठे बैठे जो बातें बना रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ किधर को जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही दोहा अगर सफलतावादियों के हाथ लग गया तो बड़ी गड़बड़ हो जानी है। ये किस मार्ग की बात कर रहे हैं? ये आध्यात्मिकता की तरफ। ठीक, ये भूलिएगा नहीं कि संतों ने कहा है, और संत अगर कह रहे हैं किधर को जाने को तो एक ही तरफ को जाने को कह रहे हैं। किधर को? उधर को। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि अरे तुम्हें मकान बनवाना था 5 मंजिला, तो अगर तुमने अभी तक शुरुआत नहीं करी है तो तुम महापापी हो। तो जो बैठा ही है घर में और बस वैसी बातें बना रहा है। हाँ,
संत का लक्ष्य सिर्फ एक होता है, वो जो अलक्ष्य है, जो अलख है ना, अलख, जो अलख है और जो निरंजन है, वही संत का लक्ष्य है। ठीक है ना? तो जब संत कहें आगे बढ़ो, तो ये ना समझ लेना कि वो कह रहे हैं कि चलो आगे बढ़ो और सिकंदर बन जाओ, दुनिया जीत लो। हरी बात समझ में? वरना यहाँ भी वही होगा कि मोटिवेशनल दोहाज। इस्तेमाल होता है। हाँ, इस्तेमाल होता है। होगा। संत अगर कभी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे तो आगे का मतलब समझ लेना क्या है। क्या है आगे का मतलब? गंगा की तरह। और कोई यात्रा नहीं है संत की, एक ही यात्रा है उसकी, केंद्र पर वापस जाने की। ठीक है? मेहरवा हमको नहीं भावे, मेहरवा हमको नहीं भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाए ना आवे, जहाँ कोई जाए ना आवे, चांद सूरज जहाँ पवन ना पानी, चांद सूरज जहाँ पवन ना पानी, कोरे संदेश पहुँचावे, कोरे संदेश पहुँचावे, दर्द की यह साईं को सुनावे, दर्द यह साईं को सुनावे। सात सरग आसमान पर भटकत है मनमूड, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। सात सरग आसमान पर भटकत है मनमूड, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब समझ गए इसका? अभी इसको भी लेते हैं। ये जो आपने गाया अभी, समझा इसको? जोर से गाइए। सात सरग आसमान पर भटकत है मनमूड, सात सरग आसमान पर, सात स्वर्ग है, मन वहीं भटक रहा है। आगे। खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। इसी महल में ढूंढ भाई। सात स्वर्ग और आसमान में कहाँ जा रहा है? यहीं 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 यहीं। हाँ, आप कौन सा वाला पूछ रहे थे? क्या था? कौन सा? नैहरवा। हाँ, अच्छा। साईं की नगरी परम अति सुंदर, कोई आवे न जावे। आना जाना, आवागमन तो क्या है? मौत है और क्या है? साईं की नगरी इतनी सुंदर है कि वहाँ आना जाना होता ही नहीं। वहाँ ना कोई जन्म लेता है ना किसी की मौत होती है। ये कह रहे हैं समय नहीं है, बदलाव नहीं है, कुछ ऐसा है जो अक्षुण्ण है। उसके आगे कुंदन हंसते थे इस पर। हम लोग पता नहीं किस कैंप से लौट रहे थे, तो मैं बाइक पर था, मैं यही गाए जा रहा था। साईं की नगरी परम अति सुंदर, कोई जहाँ कोई जावे ना आवे। अरे कौन सी सुंदर नगरी है कि जहाँ कोई ना आता है ना जाता है। मतलब कोई जावे तो लौट के नहीं आएगा। ना 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 ना, ये मतलब नहीं है। मैं तो ये समझ रही थी नहीं, शिरडी नहीं, जाएंगे तो। अरे नहीं भाई, ये शिरडी विरडी की बात नहीं हो रही है। जब कोई जाता आता ही नहीं तो पता कैसे कि सुंदर तुम्हारा कैट देने का टाइम आ गया। कैप देने का टाइम? बता दीजिए। चलिए पूरा नहीं है, और भी है। हाँ, ये तो गाते ही रहते हैं। रजी हो जाए। नहीं हरवा हमका न भावे, हमका न भावे, नहरवा नहरवा नहरवा, नहीं हरवा हमका न भावे, हमका
बिन सतगुरु आपनो नहीं कोई, आपनो नहीं कोई। सतगुरु आपनो नहीं कोई, आपनो नहीं कोई। सतगुरु आपनो नहीं कोई, आपनो नहीं कोई। जो ये राह दिखावे, जो ये राह दिखावे, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। सपने में सीतम आवे, सपने में प्रीतम आवे। तपन जिया की बुलावे। जो तुम कह रहे थे ऑल डिज़ायर्स आर द डिज़ायर्स ऑफ द अल्टीमेट, वो यही है, सपने में प्रीतम आवे। सपना किसी का भी लो, तरह तरह के सपने आते हैं, पर वो सारे सपने होते प्रीतम के ही हैं। ये ध्यान का काम है, देख पाना कि सपना कोई भी हो, कामना कोई भी हो, चाहा प्रीतम को ही जा रहा है, चाहा अल्टीमेट को ही जा रहा है। ये हमें दिखाई नहीं पड़ता, हम विविधता में खो जाते हैं। हमें लगता है आज रोटी का सपना आया था,
कल गाड़ी का आया है, परसों मकान का आया है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हम चाह रहे हैं, अलग अलग चीज़ें नहीं चाह रहे हैं, एक ही चीज़ चाह रहे हैं। उसी को प्रीतम कहा जा रहा है, उसी को अल्टीमेट कहा है इस मुक्ति में। मतलब चांद, सूरज, पवन, पानी, ये सब तो तुम्हारे संसार में होते हैं, वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ पर बिना ज्योति उजियारा है। तुम्हारे यहाँ जो कुछ होता है कारणवश होता है। सूरज उगता है, इस कारण से रोशनी होती है, वहाँ पर बिना किसी कारण के रोशनी रहती है। तुम्हारा उगा हुआ सूरज ढलता भी है, वहाँ की रोशनी कभी ढलती नहीं। वहाँ बिना पवन के शीतलता है। तुमको थोड़ी शीतलता तब लगती है जब हवा बहती है, तो चलो ठीक रहा। वहाँ हवा बहे बिना सब शीतल है, कारण नहीं है चीज़ों का। सब बढ़िया है, क्यों बढ़िया है कुछ कहा नहीं जा सकता। अकारण सब बढ़िया है, उसी को आनंद कहते हैं। जब कोई पूछे कैसा चल रहा है और तुम कहो सब बढ़िया है, अकारण सब बढ़िया है, तो जानना आनंद हुआ। कारणवश बढ़िया है तो जानना कि साधारण प्रसन्नता है, अभी आई है, अब ढलेगी। क्योंकि कोई भी कारण स्थायी तो होता नहीं ना। आज बाजार गर्म है तो खुश है, कारणवश प्रसन्नता है। अब क्या होगा? जो बाजार गर्म है वो ठंडा तो पड़ेगा। तो गई। अकारण खुश रहना सीखो। इतना अकारण कि खुशी भी खुशी का कारण न रह जाए। देखना इस बात को। अक्सर जो लोग कहते हैं कि यूं ही खुश हैं, वो कहते हैं कि इसलिए खुश है क्योंकि खुश रहना अच्छी बात है। ये भी एक कारण ही हो गया कि आपने कारण पकड़ा है खुशी का। क्या खुशी? जब खुशी के पीछे खुशी भी कारण ना हो, उस खुशी को आनंद कहते हैं। वो खुशी ऐसी लगती ही नहीं, बड़ी हल्की हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है। फिर ना वो खुशी जैसी लगती है ना खुशी पे निर्भर रहती है, वो दुख में भी रहती है। संतों को ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जो कल्पनाओं पर बिल्कुल विराम लगा दें, एकदम ब्रेक। परेशान हो जाओ, ये क्या जगह है भाई? साईं की नगरी परम अति सुंदर। ऐसा लग रहा है कि उकसाया जा रहा है कल्पना के लिए कि अच्छा बड़ी सुंदर नगरी है। तुरंत कल्पना शुरू, अच्छा ऐसी होगी। फिर तुरंत कह दिया गया जहाँ कोई आवे न जावे। ले अब कर लो कल्पना। अब कर लो। संत मन के साथ खेलता है, मन उसका खिलौना है। और हमारा जीवन मन का खिलौना है। दोनों में अंतर यही है। संत माया के साथ खेल लेता है, माया हमारे साथ खेल लेती है। हाँ, पिट के चिढ़ के आती है और सारा बदला यहाँ निकालती है। संत देख रहे हो कल्पना का ही इस्तेमाल कैसा कर रहा है कल्पना को काटने के लिए। कल्पना करने के लिए कुछ ऐसा दे दिया जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। कल्पना करने के लिए कुछ ऐसा दे दिया है जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब कर लो कल्पना, लो। और ये करके उसने दिखा दिया कि कल्पना कितनी ओछी है, कितनी शक्तिहीन है। मेरा गोल चौकोर, अब फोड़ लो सर। हम बार बार कहते हैं ना मन सीमित है। समझो ऐसे सीमित है, धारणाओं से, कॉन्सेप्ट, सिद्धांतों से बाहर जा ही नहीं सकता, द्वैत से बाहर जा ही नहीं सकता। कल्पना करो काला सफेद, करो भी कल्पना तो ऐसा करो कि काला है फिर सफेद है, काला है फिर सफेद है, काला है फिर सफेद। काला और सफेद की कल्पना नहीं कर पाओगे।
सारी कल्पना सीमित है द्वैत से। पहले काला आएगा फिर सफेद आएगा। देख रहे हो कितनी जबरदस्त जकड़ है द्वैत की। द्वैत यानी और हम कहते हैं कि कल्पना का इस्तेमाल करके उड़ जाएंगे। हमें कल्पना ही बड़ी बात लगती है। कल्पना तो बहुत छोटी चीज है। कल्पना माने वो सब कुछ जो आप पा सकते हो, पाना चाहते हो। तो देख रहे हो कि हमारे लक्ष्य कितने छोटे हैं, क्योंकि वो सब कल्पना द्वारा निर्धारित हैं। जिसकी कल्पना करते हो उसी को तो लक्ष्य बनाते हो। कल्पना खुद कितनी छोटी बात है। इतना सा कह दिया गया कि बिना सूरज रोशनी है और कल्पना परेशान हो गई, आ कहाँ से रही है फिर रोशनी। कल्पना के ऊपर तो इतने नियम कायदे बंधे हुए हैं कि बेचारी उन्मुख तोड़ ही नहीं सकती। द्वैत का नियम उस पर लगा हुआ है, कार्य कारण का नियम उस पर लगा हुआ है, समय का नियम उस पर लगा हुआ है, स्थान का नियम लगा हुआ है। इतने नियमों से बंधी हुई कल्पना कितनी दूर जाएगी, कितना उड़ेगी। फिर तुम कहते हो इस बंधी हुई कल्पना से मैं परमात्मा की कल्पना करूंगा, सत्य की कल्पना करूंगा। आंख बंद करके बोलते हो हरि ओम सत्य। इसीलिए मौन का और शांति का महत्व है। कल्पना नहीं करो यार, बैठ जाओ शांति से, फिर कुछ बात बनेगी। चीखना चिल्लाना बंद कर रहा है। पर इस तरह ये जाल बहुत है। आंख बंद करके परमात्मा को देख लेने वाले बहुत हैं। अपने आप को छलने की कोई सीमा नहीं है। मैं आंख बंद करता हूँ, मुझे कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाली आसमान में उड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उड़ना, बिना पंख के उड़ना। तुम तो उड़ने की भी कल्पना करोगे तो पंखों से ही, कारण से इतने बंधे हुए हो, माध्यम से इतने बंधे हुए हो। जो चाहिए माध्यम से, जरिए से चाहिए। कोई बुल्ले शाह चाहिए जो ना, रूमी थे जिन्होंने कहा था इश्क है बिना परों के उड़ के जाना। हाँ, कुत्ते का उड़ना। हाँ, या कुत्ते को उड़ना। कैनोपी तो फिर बहुत सारे दिखते हैं। जब बोलो कुछ तो मैं रोज सुबह शिव जी से बात करता हूँ। ऐसे बहुत दिखते नहीं, वो बहुत से कहते हैं रोशनी दिखाई देती है ध्यान करते वक्त। कईयों को शून्य भी दिखाई देता है। शून्य भी दिखाई देता है। मन ही शून्य है, उनका कुछ शून्य ही नजर आएगा। एक ने मुझसे बोला मुझे तो सुबह सुबह शिव जी से मिल के आया हूँ, मैं उनका क्या करूँगा। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा।
बोलिए। अभी लाइट जाने के तुरंत बाद मतलब बोलने के लिए भी कारण ऐसा हो गया कि अब तो रिलैक्स हो जाओ यार, अब कोई नहीं देख रहा। ये हुई ईमानदारी की बात, मजा आ गया बिल्कुल। देख रहे हैं कि लाइट के जाने भर से व्यक्तित्व कैसे बदल गया। कई लोग होंगे जो पहले से ज़्यादा रिलैक्स्ड अनुभव कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो ज़रा अकड़ गए होंगे, सहम गए होंगे, कुछ बदल गया होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि संसार बदल गया, इंद्रियां बदल गई। अब आँखों पर, अब चेहरे पर दूसरों की आंखों का दबाव नहीं है। अब चेहरे पर दूसरों की आंखों का दबाव नहीं है। निरंतर अब ये सजग नहीं रहना पड़ रहा कि कोई देख रहा है। सर वो उसमें कोई आवे ना जावे में इसका ये भी हो सकता है ना कि उसको पता ही नहीं चलता, मतलब वो इस वर्ल्ड में ही है बट उनको पता ही नहीं चलता आने जाने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाइट चली गई तो भी कभी वैसे ही रहेंगे। हाँ, पता ही नहीं चलेगा। गाइए गाइए और गाइए। शुभित ने कहा ये मतलब ये बहुत ज़्यादा लाइटनेस दी, मतलब जो शुभित ने कहा उस चीज़ में। किसने? जो शुभित ने कहा अभी। हाँ हाँ। उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हल्कापन दिया। हाँ। बहुत ज़्यादा, और ये शायद हुआ सबके साथ ही होगा, मेरे साथ तो हुआ है। ये हुआ, जो भी जरा सी भी बहुत ज़्यादा बनावट थी, हाँ। उसमें लाइट जाते ही फर्क आया। जैसे कुछ लोगों ने, कुंदन सर ने वो लाइट जलाई, हाँ। एक मदद के लिए, हाँ। तो उससे उसके बाद स्टिफनेस लेवल 5 यूनिट बढ़ा, फिर लाइट बंद हुई, फिर नॉर्मलाइज हुआ। यही होता है, छोटी छोटी बातों को पकड़ना। जो कहा ना बार बार, यही यही यही, ये यही चीज़ है। इसको ही ज़रा सा पकड़ लेना कि देखो ये हुआ, बत्ती बुझी और मन बदला। तो क्या होश यही है? हाँ होश यही है। नहीं, अवेयरनेस नहीं है, पर ये डेप्थ ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। सर जैसे कई बार पकड़ में आता है तो है ना, फिर अपने ऊपर वो नहीं होता है, तो अपने ऊपर गिल्ट नहीं लगता है, तो लगता है कि मतलब मज़ा आ गया। ऐसा लगता है कि बस ये मतलब जब पकड़ में आता है तो ऐसा लगता है कि ये कितना सही डिज़ाइन है इसका माइंड का, ये मतलब छुप के क्या। और सोचो यही अगर लगातार ही पकड़ में आता रहे तो लगातार मज़ा आता रहेगा ना। अगर लगातार ही पकड़ में आता रहे तो लगातार मज़ा आता रहेगा। जब लाइट आई हुई थी तब थोड़ी सी डिजीनेस थी,
वो अब अगर ठीक कह रहा हूँ तो क्योंकि बहुत एफर्ट लग रहा था वहाँ पे एक बनावट का चेहरे पर शरीर पे, तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी डिजीनेस थी। अभी इस वक्त क्योंकि वो बनावट नहीं है, मतलब कम है, तो अब नींद नहीं है क्योंकि वो हिम्मत लगी नहीं रही झूठा होने की, जैसे बैठे वैसे बैठे। अभी देख रहे हो अजीब बात है कि जब रोशनी है तो नींद है, जब अंधेरा है तो जागृति। संसार की रोशनियां सारी ऐसी होती हैं, वो बेहोशी में डालती हैं। यही एफर्टलेस एफर्ट है। पकड़ा। मन के आगे कुछ और है जो जानता है। इसका एक प्रमाण ये भी होता है कि दो ऐसी चीज़ें अचानक यकायक संबंधित दिखाई देने लग जाती हैं जिनमें प्रथम दृष्टया कोई संबंध नहीं होता। कि देख रहे हो रोशनी की ओर देख रहे हो, बल्ब वगैरह की ओर, अचानक पीछे से कहीं दादू का कोई दोहा याद आ गया। अब बल्ब का और दोहे का क्या संबंध है भाई? उससे पता चलता है कि पीछे कोई बैठा हुआ है जो बहुत जानकार है, जो सारे रिश्ते नातों को देख रहा है, जिसने सब कुछ किसी दूसरी चीज़ से जोड़ रखा है, जो जड़ में बैठा है, क्योंकि जड़ ही वो जगह होती है जहाँ सारी पत्तियाँ एक हो जाती हैं। जो जुड़ा ही हुआ है सतह पर ही, उनके कनेक्शंस को देख लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ें संबंधित ना हो उनके संबंधों को देख लेना फिर बताता है कि तुम गहराई की ओर जा रहे हो, क्योंकि वो गहराई में ही संबंधित होती हैं। सूरमा वाली बात कहते हैं कबीर, वो है जो लाइट आने पर और जाने पर दोनों में एक जैसा है। लाइट हाँ, पर वो एक जैसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं है। पर्सनैलिटी नहीं। हाँ, तो वो जो एक जैसा है वो बहुत सूक्ष्म है। देखो, लाइट जाने पर हो सकता है वो उठ के चल दे और लालटेन जला दे, कुछ और कर दे, ठीक है, तो फिर कहोगे अरे ये तो एक जैसा नहीं रहा। व्यक्तित्व तो बदल सकते हैं। सूरमा वो है जो किसी ऐसी जगह जाके बैठा हुआ है जहां बदलाव नहीं होता। व्यक्तित्व तो माने बदलाव, वो तो बदलेगा, और वो ना बदले तो मतलब मर गए हो तुम, फिर तो जड़ हो गए हो। समझ रहे हो ना कि चेहरे पर भाव ही नहीं आते जाते, आंखें ही नहीं मुंदती न खुलती, पत्थर हो गए हो, कोई बदलाव ही नहीं है। बदलाव तो रहेगा। सवाल ये है कि तुम किससे जुड़े हुए हो, उससे जो बदल रहा है या उससे जो बस है। बदलाव कोई डरने की चीज़ नहीं होती है। बदलाव में भी बहुत मज़ा है, पर बदलाव में मज़ा तब है तुम उसे देख पाओ। उसे देख पाने के लिए उससे ज़रा सा अलग होना पड़ेगा ना। कोई चीज़ है जो बदल रही है, जिसमें गति है, उसकी गति को जानने के लिए तुम्हें तो शांत होना पड़ेगा ना। तुम एक चलती हुई ट्रेन पे बैठे हो तो तुम्हें क्या वो ट्रेन चलती हुई लगेगी? वो भी चलती हुई तब लगती है जब खिड़की से बाहर देखते हो, तुलना करते हो किसी ऐसी चीज से जो ना चल रही हो। हुआ होगा कि तुम्हारी ट्रेन शांत खड़ी है, बगल वाली चलती तो लगता है तुम्हारी चलती। बदलाव भयानक नहीं होता, बदलाव खतरनाक नहीं होता,
बदलाव के अपने मज़े हैं, उसी मज़े के लिए इंसान का जीवन है कि देखो यहाँ मौसम बदल रहे हैं, सूरज चांद बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, उम्र बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है यहाँ पे। दुनिया माने बदलाव, और दुनिया का मज़ा लेने का मतलब ही यही है कि बदलाव का मज़ा लो, पर हम मज़े नहीं ले पाते ना। हमारे लिए बदलाव एक टॉर्मेंट हो जाता है, यंत्रणा। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम भी बदलाव के साथ बदल लेते हैं। तुम बदलाव के साथ बदल लिए तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें भी अब जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। चूंकि तुम वो हो जो बदल सकता नहीं, इसीलिए बदलाव के साथ बदलने की कोशिश करके भी बदल पाते नहीं, इसलिए दुख पाते हो। समझना ऐसे, तुम्हारी एक टांग किसी ऐसी जगह फंसी हुई है जहां से वो हिल नहीं सकती, तुम बदल नहीं सकते, तुम स्थिर हो, एक टांग स्थिर है, समझ रहे हो, और दूसरी टांग बदलाव में फंस गई है, और दूसरी टांग बदले ही जा रही है, कभी इधर को भाग रही, कभी उधर को भाग रही है। अब तुम्हारी क्या हालत होगी? एक टांग संसार के साथ फंस गई है और दूसरी टांग सत्य में स्थापित है ही, क्योंकि सत्य से तुम बहुत दूर जा नहीं सकते। जो अपरिवर्तनीय है उसमें भी तुम एक छोर पर स्थापित हो ही। एक छोर मतलब समझ लो एक टांग, तो एक छोर पर तो तुम वो हो जो सत्य है, जो बदल सकता नहीं। दूसरे छोर पे अपने आप को तुमने टांक दिया है संसार में और बदले जा रहे हो संसार के साथ। अब हालत क्या होगी? बोलो ना। एक टांग जैसे फंस गई हो कहीं पर और दूसरी टांग को 10 दिशाओं में खींचा जा रहा हो, तो तुम्हारा क्या होता है? चीर फाड़ हो जाती है ना। तो उसी चीर फाड़ का नाम है मनुष्य का जीवन। न बदला जाता है न थमा जाता है, न बदला जाता है न थमा जाता है। जानने वाला कौन है? संत कौन है? ज्ञानी कौन है? आप लोग अभी अभी एक छंद पढ़ रहे थे जिसमें था कि जो तुम्हारा है वो तुम वापस ले लो, हमारा तो मन तब तक नहीं मानता जब तक तुम ही ना मिल जाओ। ये भेद करना बहुत जरूरी है। उसका और उसको, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें उसका चाहिए कि उसको चाहिए? इतनी जल्दी उत्तर मत दे दिया करिए यार, ये किताबी बातें हो जाती हैं। आप करिए, अभी करिए, गूगल करिए जर्नी ऑफ द सोल, हो ही नहीं सकता कि ना मिले। और अगर वो किताब छपी है तो उसके पाठक भी होंगे, वो बेस्ट सेलर होगी। अब आप लोग जाते हैं, इस तरह की किताबें पढ़ते वगैरह हैं और उसके बाद अपने भ्रम लेके आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ, जर्नी ऑफ सोल, ट्रुथ कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात। ये देखा देखी क्या है? क्या कबीर का अनुभव है? अगर आप किसी अनाड़ी टीकाकार का ग्रंथ पढ़ेंगे तो कहेगा इसका यही मतलब है। कबीर कह रहे हैं देखा देखी बात माने कबीर का अनुभव ना। कबीर यहाँ दिव्य चक्षुओं से देखने की बात कर रहे हैं। कबीर का ये देखना आंखों से देखने की बात नहीं है। देखा, देखा, seeing, the metaphorical use of the word seeing, seeing not as in seeing through these eyes, seeing, realizing, like this. देखा देखी बात, देखा, और जब देखा जाता है तब देखने वाला मौजूद नहीं रहता, मात्र देखना होता है, जस्ट सीइंग। वो अनुभव की चीज नहीं है, उसमें अनुभोक्ता है ही नहीं। किसका अनुभव? कौन देख रहा है?
बड़ी कसमसाने वाली बात है कि संत अपने अनुभव से बोलता है। फिर तो आपको भागने का गुप्त द्वार मिल गया ना, पिछले दरवाजे से भागिए। मुझे तो वो सब अनुभव हुए ही नहीं जो बुल्ले शाह को हुए थे। मैं तो अभागा हूँ, तो मैं क्या करूँ अगर मुझे कुछ पता नहीं चलता। बुल्ले शाह खास थे, उन्हें कुछ खास किस्म के अनुभव हुए थे। भाई अगर सत्य और मैच्योरिटी और बोध अनुभवों पर निर्भर करते हैं, तब तो फिर आपको सत्य कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको कभी वो अनुभव होंगे ही नहीं जो उन्हें हुए थे या हो सकते हैं। आपका स्थान अलग है, देश अलग है, लिंग अलग है, भाषा अलग है, आपको वो अनुभव कैसे होंगे जो उन्हें हुए थे? फिर तो आपके भीतर कबीर कभी जग ही नहीं सकता। आपको मुक्ति मिली, आप छूट गए। आप कहेंगे अष्टावक्र तो बेकार है, उनका अनुभव ये था कि वो 8 जगह से टेढ़े थे, मैं तो टेढ़ी हुई नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अष्टावक्र ने जो भी कुछ कहा? फिर तो अष्टावक्र को समझने के लिए आपको भी 8 जगह से टूटना पड़ेगा, तभी तो अनुभव हुआ भाई। वरना आपको कैसे पता कि 8 जगह से टेढ़े तपड़े आदमी को क्या पता चलता है? और ये तर्क खूब दिया जाता है, वो खास थे। खासियत से मतलब समझते हैं ना, यही होता है कि उन्हें कुछ विशिष्ट अनुभव हुए जो हमें नहीं हो रहे, हम क्या करें? बात अनुभवों की नहीं है, बचने के रास्ते मत खोजिए। जो कबीर को उपलब्ध था, जो अष्टावक्र को उपलब्ध था, वो आपको भी उपलब्ध है। बहाने मत बनाइए, बिल्कुल मत कहिए कि मैं तो मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मुझे तो वो सब विशिष्टताएं मिली ही नहीं है। भैया कर्मण्य होने के, छुपने के कुछ बहाने तो बनाने पड़ते हैं ना, वरना अपनी ही नजर में गिर जाएंगे। देखिए वो लोग अलग थे, उनको राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था। देखिए वो जमाने अलग थे, तब संतों की पूजा होती थी। देखिए वो पुरुष थे, हम तो स्त्री हैं। हम कैसे जाने वो सब जो उन्होंने जाना? वो जानना देश काल परिस्थिति अनुभव वय जाति धर्म किसी पे निर्भर नहीं करता। वो जानना आपका स्वभाव है। जैसे कबीर ने जाना वैसे ही आप भी जानोगे, और वही जानोगे जो उन्होंने जाना। बोलना बनता है इसलिए बोल रहा हूँ। ओशो की भी शब्दावली में अनुभव बार बार आता है बहुत, और वो विश्वसनीय है, उनको हम भी बहुत सुनते हैं। अब खाली ये कह के छोड़ देना कि वो जो अनुभव बोल रहे हैं वो अनुभवता के अभाव वाला अनुभव है, इससे बात doesn't suffice। पर है बात यही ना, पता होना चाहिए था ना कि अनुभव। उन्हें कुछ और भी फिर पता है। उन्हें पता है कि बात इतनी अगर जाहिर करके बोल दी तो भीड़ छट जाएगी। अगर बता दिया कि वो जिस अनुभव की बात कर रहे हैं वो तुम्हारे ना होने वाला अनुभव है, तो जनता कहेगी फिर हम नहीं होते हैं। अरे बाबा कुछ ऐसा दो जो हमारे होते हो जाए, कोई ऐसी पुड़िया दो कि हम बचे रहें और हमारे होते हमें वो अनुभव हो जाए। तो वो जरा सा बुलाते हैं कि आओ तुम्हें अनुभव कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा, और जब आ जाते हो, करीब आ जाते हो, तो कहते हैं नहीं 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 चाहिए, नहीं मिल सकता। और तुम मुड़ते हो, देखते हो दरवाजा बंद हो चुका है। फिर वो टोपी उतारते हैं, कहते हैं अब आओ।